Hello students, so today in this video we all are going to study a very interesting chapter included in grade 10 ICSE curriculum, The Girl Who Can. Let me justify the title first of all. The girl. Who is the girl? Adjoa, 7-year-old girl. The entire chapter she plays the role of a protagonist. There are two other characters, her mother Kaya/Mami, her grandmother Nana. The story revolves around a district named Hazardzi in Ghana. It's an Orthodox family. Ghana, in case if you are watching news channels, you will find this place to be a very miserable place. मेरे बच्चों, मैं जो ये वीडियोस पोस्ट करता हूँ, इट इज़ बाइलिंगुअल फॉर यू पीपल. मतलब कभी कभी हिंदी एंड कभी कभी इंग्लिश में मिक्स करके बात करूंगा. Hazardzi was a district which was rich in vegetation. अच्छा डिस्ट्रिक्ट था और उसमें रहती थी एक फैमिली, ग्रैंडमदर, मदर, ग्रैंड डॉटर और डॉटर. Grandmother used to criticize Adjoa because she had very thin legs. Look at the mentality of the grandmother. क्या कोई नानी ऐसे बात करती है क्या अपनी ग्रैंड डॉटर से? She kept on criticizing that you have thin legs, your legs do not have meat, you won't be able to carry a baby because your hips won't be supporting your legs. Oh my God, very shocking. क्यों? क्योंकि नानी, मतलब नानी मैंने हिंदी में बोला, इस चैप्टर में नाना है. ग्रैंडमदर की सोच बहुत पुरानी है. She also criticizes school. Adjoa wanted to disclose that Nana, I daily go to school as compared to other girls. I cover a distance of 5 kilometers. She criticizes and says that, oh, very nice. This is the best thing you could have done. अगर तुम्हारी मदर को सही समय पे मैंने बंद नहीं किया होता तो उसकी भी टांगे तुम्हारी जैसी हो जाती. हेल क्रिटिसिज्म. कई बार एडजोआ ने बात करना चाहा ग्रैंडमदर से, बट शी लाफ्ड आउट लाउड. कोई नेबर आ जाता था तो उसके साथ मिलके इसकी हंसी उड़ाते थे. एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, नेवर नेवर रिपीट. तो ये बोलना क्या चाहती है एक्चुअली? एडजोआ वांटेड टू टेल देम दैट डू नॉट वरी अबाउट माय लेग्स. मैं 7 साल की लड़की करिश्मा कर रही हूं स्कूल लेवल पर. मेरी दौड़ गजब की है, मैं सारी रेसेस जीत रही हूं. लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं. तो एडजोआ ने सोचा कि चलो एक बार देखते हैं, लेट्स गो एंड सी एंड चेक द लेग्स ऑफ एल्डरली वुमेन एंड द गर्ल्स ऑफ माई एज. सॉरी, शी वॉज नॉट अलाउड टू गो टू द डीप वाटर इन द इवनिंग. क्यों? क्योंकि वहां जो महिलाएं थी वो डीप रिवर में रहती थी, मतलब डीप वाटर में. भाई उसकी एज छोटी है तो उसके लिए डीप हुआ. उसने पूरा रिसर्च क्या निकाला इसमें, व्हेन शी चेक द साइज ऑफ द लेग्स ऑफ द गर्ल्स ऑफ हर एज, उसको लगा जितनी भी लड़कियां मेरे एज की हैं उनकी सबके लेग्स एक जैसे हैं. और मदर और ग्रैंड मदर के जब मैं लेग्स देखती हूं, दे हैव द सेम लेग्स. उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, अदरवाइज वो 100% नाना को बोलती. शी वुड हैव डेफिनेटली कॉन्ट्रडिक्टेड हर बाय सेइंग दैट ग्रैंड मदर, आप मेरे लेग्स के बारे में क्यों बोल रही हैं? मैं आप ही का वंश हूं. क्या हूं? मैं आप ही का वंश हूं. ग्रैंड मदर ने जन्म दिया मदर को, मदर ने जन्म दिया एडजोआ को. One day she comes and discloses that, grandmother, listen to this. I have won all the races and now I'm going to appear for the junior final athletics. I am a junior athlete. मैं फाइनल राउंड में आ गई हूं. She couldn't believe. कंफर्म करने चली जाती है हेडमास्टर के पास. And she comes to know about this. She was so happy. बाप रे, इतनी pretentious lady. She starts ironing her dress for several times. Brings charcoal from the neighbor Menshaw. और इतना चमका देती है प्रेस कर करके कि बेचारी एडजोआ जब पहनती है, it shines in the sun. The day had come. नाना आज भी नखरे दिखा रही है. जिस दिन कंपटीशन था फाइनल वाला, कहती मैं नहीं जाऊंगी. अच्छा, मैं चल रही हूं लेकिन मुझे काम है, मैं बैठूंगी नहीं. बट शी सिट्स देयर, शी वॉचेस द फाइनल रेस एंड रिमेंबर दिस,
एडजोवा की रेस देखने के बाद नाना वॉज सो हैप्पी एज इफ शी मस्ट हैव लर्न्ड अ लेसन. शी कैरीज द ट्रॉफी ऑन हर शोल्डर. शी टेक्स परमिशन फ्रॉम द हेडमास्टर टू शो इट टू हर मदर. घर जाके ट्रॉफी दिखाती हैं. एडजोवा खुश तो थी, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक चैलेंज पूरा हुआ. कैसे? She says that this was the best way to teach a lesson to both mother and grandmother, because mother कई बार रिवोल्ट करती थी. पहले मदर ने कई बार बोला, ग्रैंडमदर उसकी लेग्स के बारे में आप क्यों कहती हैं, लेग्स दैट डू नॉट हैव मीट, लेग्स दैट डू नॉट हैव मीट, बार बार मेरी बेटी को आप क्रिटिसाइज करती हैं. समझ रहे हैं? कम से कम नहीं तो उसके पैर तो हैं, और जिन लड़कियों के पैर नहीं वो. शी रिमेंबर दिस. ये इतना इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बोलने जा रहा हूं. नाना हैड मेनी वॉइसेस. Nana had many voices and one voice was enough and very dominating. उसी डोमिनेटिंग वॉइस में नाना सबका मुंह बंद कर देती थी. तो एडजोवा को इतना सा गिला शिकवा अपनी मां के साथ भी है, और गिला शिकवा की इंग्लिश होती है शी हैज सम कॉन्ट्रडिक्शंस. उसको बहुत खराब लगता है कि मदर क्यों नहीं आवाज उठाती. इनके फादर का भी रेफरेंस दिया है. सॉरी, फादर नहीं रहते साथ में. ग्रैंड मदर हेट्स हिम लाइक एनीथिंग. अपनी बेटी को क्रिटिसाइज करती है, मतलब काया मामी को क्रिटिसाइज करती हैं. लुक एट दिस, ही वॉज योर सिलेक्शन, वेयर इज ही इनटू दिस पिक्चर, ओनली गिविंग बर्थ टू अ गर्ल लाइक दिस हु हैज थिन लेग्स. ले दे के फाइनल लाइन बोलने जा रहा हूं जो नाना बार बार कहती हैं प्लीज बोर्ड्स में 2026 में. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. लेग्स दैट हैव मीट ऑन देम, द विमेन, द गर्ल्स who have legs with meat, they can easily carry children once they are pregnant. लेकिन एक 7 साल की बच्ची से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था. थैंक यू सो मच.